दरवाजा खोल दो बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे मसाइल का हल बताने आया हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं डैडी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे अपने पास आने दो। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं होगा। नहीं नहीं, इमरान आ जाए, फिर आप जो कहना है उनके सामने कहिएगा। ये थी खौफ से लरसती कांपती ऐनी, जो इस घर के कमरे में अपने नन्हे बच्चों के साथ बंद थी, जहां वो बड़े चाव से शादी करके लाई गई थी। लेकिन शादी के चंद बरस बाद ही उसे अपने ससुर से खौफ आने लगा। उसके ससुर ने कई बार ऐनी को जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की। बदनामी का खौफ ऐनी की रग रग में समा चुका है, जिसकी वजह से इस मौजू पर जबान खोलते हुए घबराती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। दूसरी तरफ उसके ससुर घर में एक बहुत ही मुहज़्ज़ब और अच्छा इंसान समझा जाता है, और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वो इतना घिनौना फैल कर सकता है। शायद यही वजह है कि ऐनी अपने ससुर के कभी इरादों के मुताल्लिक कुछ भी कहते हुए डरती है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़बान खुले और मुसीबतों का एक और पहाड़ उस पर टूट पड़े। शादी के बाद उसके साथ जो हालात वाक़यात पेश आए, उन्होंने उसे एक पुरितमाद और ज़हीन लड़की से खौफज़दा और इत्मीनान की कमी का शिकार बना दिया। अपने ससुर की गंदी नज़रें तो वो पहले ही पहचान गई थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये शख्स अपनी जिनसी तस्कीन के लिए किस हद तक जा सकता है। आला तालीम, ख़ानदानी पस मंज़र, दीनी ख़यालात, माशरती हदूद और इखलाकी इक़दार, कुछ भी उस भूखे इंसान का रास्ता न रोक सका। कई दफ़ा तन्हाई में पाकर उसने ऐनी से जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की। कई बार उसका हाथ पकड़ने और अपने करीब करने, उसके कमरे में घुसने की हरकत पर वो बुरी तरह धत्कारे गए, मगर नज़रों की गंदगी में कमी ना आई। ये वाक़या अंदरून सिंध या पंजाब या किसी पासमानदा इलाके का नहीं है, जहाँ ऐसे वाक़यात का होना कोई गैर मामूली बात नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के एक बड़े शहर में पढ़े लिखे खाते पीते घराने की दास्तान है। ऐनी का मसला भी इतनी ही गंभीर शक्ल इख्तियार न करता अगर उसका शोहर उसका साथ देता। ऐनी और इमरान की शादी तकरीबन 6 बरस कबल हुई थी, और शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर दोनों ख़ानदान भी राज़ी थे। मगर शादी के चंद ही रोज़ बाद लड़के की मर्दगानी और गैरत उसके सारे जज्बात पर हावी आ गई। अपनी पसंद की बीवी ही के बारे में उसके ख्यालात बदलने लगे। वो लड़की जो अपनी पसंद के शख्स से शादी कर सकती है, उसकी नज़रों में निहायत नीच थी, न जाने किस घटिया ख़ानदान की। कहा जाता है कि औलाद नरीना औरत का बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। 2 बेटों की माँ होने के बावजूद वो गैर महफूज थी। ना तो शोहर का प्यार और न घर का तहफ़्फ़ुज़ ऐनी के हिस्से में कुछ भी ना आ सका। ससुर के बारे में ज़बान खोलती तो खुद ही बदनाम होती। उसके ससुर अपने घर में एक नेक अजीम देवता का दर्जा रखते थे, जिनके बारे में ऐसी वैसी बात करना भी गुनाह अजीम था। फिर वो नीच ख़ानदान की लड़की कैसे ये जुर्रत कर सकती थी। दूसरी तरफ शोहर की बदसलूकी ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करते जा रहे थे। अलहदगी का सोचती, बच्चे छिन जाने का डर था। ससुर का रवैया बरकरार रहा। नाज़रीन, स्कूल हूँ या दफ्तर या फिर अपने ख़ानदान वाले, औरत कहीं भी महफूज नहीं है, और नज़रों की ये हरीस हर शायर गांव और कस्बे में पाए जाते हैं। नियत में फतूर को अमूमन पसमानदगी या गुर्बत या तालीम की कमी से मंसूब कर दिया जाता है, लेकिन ये महज एक गलत फहमी है। और ये बात है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की, जिसे पाकिस्तान का मॉडर्न शहर कहा जाता है, जो कुछ पासमानदा इलाकों, शहरों और गांव में होता, तो इसका तसव्वुर भी महाल है। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।